तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट के बारे में। तो आपका थर्ड पार्ट कहता है कि रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, कि रोहन की मदर की जो एज है वो रोहन से 26 साल ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अगर हम 3 साल बाद देखेंगे तो रोहन और रोहन की मम्मी की एज का मल्टीप्लाई 360 के बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। तो बताइए कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो हमको रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे कि जैसे कि हमको इसमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। हम मान लेते हैं कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है। अब अगर रोहन की मदर की बात की जाए तो रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, तो क्या करेंगे, देखिए कि रोहन्स मदर प्रेजेंट एज बी हम मान लेते हैं कितना हो गया ये x प्लस 26 ईयर्स। x प्लस 26 ईयर्स क्यों हुआ, क्योंकि x तो रोहन की एज मानी है हमने। अब रोहन से कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी है, तो मैंने रोहन की एज में 26 का एडिशन कर दिया, 26 का प्लस कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है आपका। अब क्वेश्चन आपका बोलता है कि अगर हम आज से 3 साल बाद बात करते हैं, अगर हम अभी से 3 साल बाद की बात करेंगे तो रोहन की उम्र और रोहन की मम्मी की उम्र का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 360 के बराबर हो जाएगा। तो अभी की अगर बात करें तो अभी रोहन कौन से साल का है, x ईयर का है, x साल का है। जैसे मान लो मैं 30 साल का हूं तो 3 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, 33 का हो जाऊंगा। कैसे फाइंड आउट किया आपने कि 30 प्लस 3 इक्वल टू 33। इसी तरीके से रोहन अभी x का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। उसी तरीके से जो रोहन की मदर है अभी कितने साल की है, x प्लस 26 की है, लेकिन 3 साल बाद क्या होगा, 3 का प्लस और हो जाएगा और ये बराबर किसके हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। और बीच में किसका निशान आएगा, आपके मल्टीप्लीकेशन का निशान आएगा। ये मल्टीप्लीकेशन का निशान क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हम कर देंगे अभी से 3 साल बाद तो वो 360 के बराबर होना चाहिए। तो हमने दोनों में 3 का प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और 360 के बराबर कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि x प्लस 3 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, इसमें देखेंगे तो x अपनी जगह पे 26 प्लस 3 कितना होता है, 29 होता है, इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। देखिए आप x प्लस 3 यहां लिखा हुआ है, x प्लस 29 यहां लिखा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x का मल्टीप्लाई x में होगा, तो अगर x का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर x का मल्टीप्लाई 29 में होगा तो 29x हो जाएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये 3x हो जाएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई 29 में होगा तो 3 9 जो होता है 27, हासिल 2, 3 2 6, 6 और 2 8, ये हो गया 87 इक्वल टू 360। तो अब आपका जब आपने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आपका ये आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, 29 और 3x का प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 32x हो जाएगा। 87 आपका अपनी जगह पे लिखा ही हुआ है। अब जो ये 360 लिखा है आप इसको इस तरफ ले आइए, जब आप इसको इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 360 इधर प्लस का है, जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये आपका माइनस का 360 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। अब क्या करेंगे आप लोग, देखिए कि मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं कि एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पे लिखा हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस एक्स स्क्वायर के बाद कितना लिखा हुआ है, 32x लिखा हुआ है, तो मैंने 32x लिख दिया। अब आपको 360 में से 87 को माइनस करना है। जब आप 360 में से 87 को माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा माइनस का 273 इक्वल टू 0। कितना आ गया आपका, जब आप 360 में से 87 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 273 आपका आ जाएगा। माइनस का निशान क्यों लगाया, क्योंकि माइनस का जो नंबर है वो आपका क्या है, बड़ा नंबर है। तो फाइनली आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है वो क्या मिल चुकी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कि एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक जैसी स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, उसकी जो भी स्पीड होगी, अगर मैं उसकी स्पीड में से कितना माइनस कर दूं, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की कमी कर दूं,
तो अब वो 3 घंटे ज्यादा समय लेगी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में। हमने मान लिया पहले जितने भी समय में पहुंच रही होगी, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी तो अब वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में 3 घंटे और ज्यादा अधिक समय लगाएगी। तो बताइए कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो देखिए आपको ट्रेन की स्पीड पूछी गई है इसमें, तो जो आपसे पूछा जाता है आप उसको क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हम मान लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड आपकी कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। अब उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, उसको 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी मान ली है आपने, x मान ली है। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम टेकन क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर उसको 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, अगर उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, अगर उसकी स्पीड x है तो टाइम टेकन क्या होगा। टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, दो फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप इस फॉर्मूले को याद कर लें, मैं पहले भी आपको ये चीजें बता चुका हूं कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए टाइम टेकन निकालना है आपको, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, स्पीड कितनी है अभी आपकी x स्पीड है जो आपने मान ली है। तो टाइम टेकन क्या हो गया, अब आपका ये टाइम बन गया क्या 480 अपॉन x। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर उसकी रफ्तार में 8 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दी जाए, उसकी जो भी स्पीड होगी, पहले स्पीड क्या थी अपने x मान ली, अब इसी स्पीड में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की कमी कर दी जाए। तो देखो इफ स्पीड इज रिड्यूस्ड माने होता है कम करना या डिक्रीज लिख सकते हैं। इफ द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, अगर आपकी स्पीड इतनी कम कर दी जाए, तो अगर आपकी स्पीड इतनी कम कर दी जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, पहले स्पीड x थी, अब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अगर स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दी जाएगी तो टाइम टेकन क्या होगा, देन टाइम टेकन क्या होगा आपका, किस तरीके से निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो सेम है टाइम टेकन का, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो सेम है, 480 किलोमीटर का ट्रेवल करना है, लेकिन अब स्पीड क्या हो चुकी है, स्पीड आपकी x माइनस 8 हो चुकी है। x माइनस 8 क्यों हुआ, क्योंकि 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया है, कम हो चुका है। समझ में आया आपको, 8 किलोमीटर पर आवर रफ्तार की आपकी स्पीड में क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। देखिए क्वेश्चन आगे कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बिल्कुल सब कुछ सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे अगर आप टाइम रख रहे हैं एलएचएस में तो आरएचएस में भी टाइम होना चाहिए, अगर आप एलएचएस में डिस्टेंस रख रहे हैं तो उसमें भी क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, क्वांटिटी दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ भी टाइम लिया है, यहाँ भी टाइम लिया है। अब आगे अपन जो एलएचएस आरएचएस में रखेंगे दोनों तरफ क्या रखेंगे, टाइम पुट करेंगे। तो क्वेश्चन आपका बोल रहा था कि अगर उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर रफ्तार की कमी कर दी जाए तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, टाइम आपका हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8। तो आपका इतना टाइम लगेगा अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर की कमी है। और अगर उसकी स्पीड x थी तो कितना था, ये आपका नॉर्मल टाइम है, वो पहले इतने टाइम में पहुंच रही थी, वो इतने टाइम में पहुंच रही थी अगर उसकी स्पीड इतनी थी। अब अगर उसकी स्पीड 8 कम हो गई तो अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि अब 3 घंटे उसको ज्यादा लगेंगे पहले से। तो पहले कितना समय लग रहा था, 480 अपॉन x लग रहा था, अब क्या लगेगा 3 घंटे उसमें और ज्यादा लगेंगे, तो मैं 3 का प्लस कर दिया इसमें। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को हम इस तरफ सॉल्व कर लेता हूं कि 480 आपने अपनी जगह पे लिखा हुआ है, x माइनस 8 अपनी जगह पे, इसको आप इस तरफ लेके आइए तो क्या हो जाएगा, ये 480 ये प्लस का इधर किसका हो गया, माइनस का हो गया, बराबर में क्या आएगा आपका 3 आ गया। एलसीएम ले लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए, एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 एलसीएम आएगा। किस तरीके से लेते हैं एलसीएम कि नीचे से नीचे डिवाइड करते हैं तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, जो बचता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है, तो 480 में x का मल्टीप्लाई हो गया तो 480x हो गया। माइनस की जगह मैंने माइनस का निशान लगा दिया, x से नीचे वाले का नीचे से डिवाइड होगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 8, तो 480 और यहाँ क्या लिखूंगा x माइनस 8 इक्वल टू में कितना है मेरा 3 है। समझ में आया था आप लोगों को। तो 480 अपनी जगह पे लिखा हुआ है 480x, अब इस 480 का मल्टीप्लाई x में करूंगा तो कितना हो जाएगा 480x हो जाएगा, माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है। अब इस 8 का मल्टीप्लाई 480 में करेंगे तो कितना आएगा 0, 8 8 से 64 हासिल आई 6, 8 4 जा 32 और 6 कितना होता है 38 है ना, अपॉन में कितना है आपका, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 8x हो जाएगा इक्वल टू में कितना आपका 3 आ जाएगा। आपको सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है इसमें, है ना। तो अब देखिए ये 480 से 480 कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, क्लियर है।
अब इसको आप कहाँ भेज दीजिए, इस तरफ भेज दीजिए। तो 3840 आपका यहाँ लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो इससे होगा तो पहले 3 से होगा तो 3x स्क्वायर हो गया ये, फिर 3 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24x। समझ में आया आप लोगों को। अब क्या करिए, इसको आप उस तरफ भेज दीजिए। जब आप उसको उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर अपनी जगह पे है, माइनस 24x अपनी जगह पे है। जब ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3840 इक्वल टू में क्या बचा आपका 0। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अगर आप चाहें तो आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, देखिए कि आप 3 कॉमन निकाल लीजिए। तो अगर आप 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा कि 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 बार आएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा। 3 8 24 होता है, तो 3 बार गया तो क्या बचा, 8x बचा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सॉरी 3 2 जा 6 होता है ना, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 बचेगा। 3 8 जा 24, 0, 3 बार आ गया ना इसमें, इक्वल टू में 0, ये 3 बचा है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब ये आपका बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसके आगे कुछ कॉमन नहीं बचेगा आपका, ठीक है। दिस इज योर रिड्यूस्ड, ये आपका बिल्कुल सब कॉमन निकाल के बचा हुआ है, ठीक है। तो फाइनल आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई, मैं लिख देता हूं इधर कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। काफी बच्चे अगर ये पूछना चाहें सर अगर हम यहां तक करें तो, और अगर यहां तक करें तो इसमें क्या अंतर है, अंतर कुछ नहीं है, ये और ये सेम इक्वेशन है। बस अगर आप 3 कॉमन निकालेंगे तो आपको रिड्यूस फॉर्म मिल जाएगा, मतलब और ज्यादा सिंप्लीफाइड आपकी इक्वेशन हो जाएगी, है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 पर।